नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और संकेत और संदेश मिलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि तमाम बातें अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। भारत रत्न दे दिया गया है यहां पर चौधरी चरण सिंह को, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी जो हैं अब वो बीजेपी का साथ पकड़ सकते हैं और अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में अलायंस करने जा रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। संदीप जी, मैं आपके पास धन्यवाद आऊं अनुज जी। उससे पहले एक का बयान जरा, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जयंत चौधरी ने, वो जरा सुन लेते हैं। उन्होंने क्या कहा, एक लाइन क्या, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा जी। कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो उन्होंने क्या कहा, जरा वो सुन लेते हैं। देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल का। भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल का। देखिए, कोई कसर रहती क्या कि आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल का, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं। देखिए संदीप जी, मेरा तो एक बहुत ही मासूम सा और छोटा सा सवाल है कि भाई, आप अगर जा रहे हैं तो कुछ बता देते कि जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देते। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल का। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जयंत चौधरी करेंगे क्या। देखिए अनुज जी, अगर आपको पिछली डिबेट का याद हो तो मैंने कहा था कि राजनीति में नैतिकता का कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपने भी हाँ, उस बात से सहमति जताई थी। जी 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 जी। लेकिन जिस तरह का इनका गेस्चर था, जिस तरह से इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उसके हिसाब से तो किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को ये नहीं लग रहा था, या किसी भी वरिष्ठ पत्रकार को ये नहीं लग रहा था कि इतना जल्दी ये रिएक्शन आ जाएगा कि मैं कैसे इनकार करूं। और देखिए, ओवरऑल लगातार अगर इस पार्टी की बात की जाए, आरएलडी की बात की जाए, तो क्या वो सारे मुद्दे किसानों की, चाहे वो गन्ने की मूल्य की बात की जाए, चाहे अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं, जाटों के, गुर्जरों के, जो क्षेत्र जिस क्षेत्र से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अपने आप को दिखा रहे हैं, और क्या बातचीत हुई है, अभी जयंत चौधरी ने एकदम स्पष्ट तो नहीं कहा है कि वो जा ही रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत रत्न की घोषणा कर दी गई है, इनके साथ दो और लोगों को भारत रत्न की घोषणा कर दी गई है, तो मुझे लगता है कि जो एक इनके लगातार इनकी डिमांड थी कि चौधरी चरण सिंह को अभी तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया, तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने एक साथ कई टारगेट को अचीव करने की बात कह दी है। ये सिर्फ सिर्फ यहां तक का मामला नहीं है। और अब जो सबसे बड़ी बात होगी ना, कि जो इंडी गठबंधन है, वो इंडी गठबंधन अपने इन इन जो जो उनके अपने लोग थे, वही अगर इससे टूट के चले जाएंगे, तो अखिलेश के सामने बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, अखिलेश यादव जी के सामने, कि वो कैसे इसको उत्तर प्रदेश में बीजेपी या इंडिया का जो एनडीए का जो अलायंस है, उससे कैसे, क्योंकि अब अगर आप देखेंगे, अगर जयंत चौधरी चले जाते हैं उस खेमे में, तो मुझे नहीं लगता कि मायावती जी भी उसी खेमे में की तरफ माना जा रहा है कि अभी फिलहाल वो न्यूट्रल है, किसी की तरफ नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उनका पक्ष भी उधर ही जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है, तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई विपक्ष में एक नेता आपको दिखाई देगा, तो वो मात्र और मात्र अखिलेश यादव होंगे। और अखिलेश यादव को अब बड़ी जिम्मेदारी, मुझे लगता है अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पे आ जाएगी कि उनको निकल कर डोर टू डोर लोगों से मिलना होगा, ये बात बतानी होगी कि किस तरीके से उनको ठगा गया है जयंत चौधरी। देखिए, अगर किसी भी राजनीतिक नैतिकता की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि जयंत चौधरी अगर ऐसा करेंगे, तो भारत रत्न तो एक अलग विषय है, वो किसी भी समय दिया जा सकता था, लेकिन बीजेपी ने अभी क्यों अनाउंस किया, इस पे भी क्वेश्चन मार्क होगा कि आखिर लगातार अगर ये आरएलडी उनसे मांग कर रही थी, जयंत चौधरी उनकी मांग थी कि उनको भारत रत्न दिया जाए, तो इलेक्शन के ठीक पहले आपने क्यों अनाउंस कर दिया। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे मुझे लगता है कि पूरे विपक्ष को, इंडी गठबंधन के पूरे विपक्ष को, और खासकर उत्तर प्रदेश में जो भी ध्रुवीकरण बनेगा, उसमें जयंत चौधरी के जाने से, देखिए यहाँ पे अगर आप बिहार की बात करेंगे ना, तो सबसे ठगा हुआ कौन महसूस करेगा, जो मतदाता है, जो इनको वोट देता है। उसके साथ उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है कि वो किसको अपना माने और वोट किसको दे। तो अगर इस तरह से आप लगातार नैतिकता में पतन होता रहेगा, राजनीति में जिस तरीके से मूल्यों का क्षरण हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि ये आने वाले समय में विपक्ष अगर इस तरह कमजोर होता रहेगा, तो बीजेपी को चुनौती देगा कौन।
तो बीजेपी लेकिन तो अपने लेकिन आप गेन की संदीप जी, पोजीशन में है। बिल्कुल जी संदीप जी, जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे तो कई बार होता है बतौर पत्रकार, बतौर जर्नलिस्ट, कि उसका विश्लेषण जी करें और समझने की कोशिश करें। आज जयंत चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ये तो ठीक है, बीजेपी का मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया, वो ठीक है, लेकिन उसके इतर उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ नहीं बोला, शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, किसी नेता के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, बल्कि और ये भी गिनाते रहे कि अमौसी एयरपोर्ट था तो वहां पर मूर्ति लगाई गई, वहां पर प्रतिमा लगाई गई, हवाई अड्डे का नाम बदला गया, उनके नाम पर रखा गया। अजीत सिंह जी बड़ा खुश हुए थे, पुरानी बातें याद कर रहे थे। हम्म। ना किसी तरह मतलब मैं जेस्चर की बात कर रहा हूं आपसे, ना किसी तरह हाँ की कोई वही। बुराई, हाँ, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, अभी तक तो यही लग रहा है। क्या लग रहा है आपको? देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन देखिए राजनीति में कब क्या हो जाए, ये अनुज जी मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अभी हम बात कर रहे हैं, हो सकते हैं 10 मिनट बाद ही हमारे पास न्यूज आ जाए कि ऐसा बवंडर हो गया कि ना आपको पता चले और ना मुझे पता चले। तो लेकिन अभी फिलहाल देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जयंत चौधरी मतलब इतने कमजोर नेता मुझे नहीं दिखाई पड़ते हैं कि वो इतनी जल्दी पलट के उधर चले जाएंगे। वो पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात पर नहीं एतराज जताया कि वो अखिलेश के साथ नहीं खड़े हैं या अखिलेश के हाँ, अलग जा रहे हैं। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक महत्वपूर्ण बात थी जो निकल कर आई ओवरऑल, अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहे हैं, आप बिहार में देख लीजिए क्या हुआ था। बिहार में ऐसे ही तो घटनाक्रम, धुआं ही उठा था। तो अगर आग लगी है तभी तो धुआं हमको दिखाई देगा ना। तो अगर कुछ बिल्कुल, बात है, हो ना हो, ऐसा ना हो, अच्छा हो, क्योंकि ये इंडी गठबंधन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अगर जयंत चौधरी जाएंगे तो सबसे बड़ी चीज, आप जिस जिस अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर लें, तो जो आरएलडी का प्रत्याशी वहां से लड़ा था, उसके लिए क्या क्या रह जाएगा। और जो इनके नेता लगातार बीजेपी को पानी पी पी करके बातें कहते थे कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, किसानों के हितों की बात नहीं की, क्या वो किस मुंह से बीजेपी के साथ जाएंगे, इंडिया अलायंस के साथ किस मुंह के साथ जाएंगे? मैं तो यही सोच रहा हूँ संदीप जी, आप तो टीवी डिबेट पर जगह जगह पर बैठते रहते हैं, वहां आरएलडी के प्रवक्ता मिलेंगे तो आपको लगेगा कि क्या हो गया ये रातों रात। कल मैं कल ये मैं कुछ और बोल मैं रहे तो थे। हाँ, मुझे अभी थोड़ी देर बाद ही किसी और चैनल पे जाना है, और नाम नहीं ले सकता मैं उस चैनल का यहाँ पे आपके जी प्लेटफॉर्म जी पे। जी जी तो जी। मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि वहां वो मिलेंगे तो मैं कैसे उनसे बात करूंगा और वो मुझसे कैसे बात करेंगे। तो ये हाँ, बहुत बड़ी एक तो ये मैं यही कह रहा हूँ ना कि राजनीति में नैतिकता का ह्रास जो हो रहा है, जिस तरीके से नैतिकता गिर रही है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सत्ता महत्वपूर्ण है अनुज जी। हाँ, तो सबको चाहिए सत्ता। अगर उनके स्वर्गीय पिताजी की बात की जाए तो उनके में भी बहुत ये सारी चीजें, ये जो इफेक्ट अभी जयंत चौधरी में दिख रहा है, ये बहुत पहले उनके में दिखता था कि जिसके साथ सत्ता रहती थी चौधरी अजीत सिंह उसी के साथ खड़े हो जाते थे। तो कहीं वही पुनरावृत्ति यहाँ जयंत चौधरी तो नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा उनको किसने भेजा ये सबको पता है। ये अखिलेश यादव भी जानते हैं, समाजवादी पार्टी भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है, और सारे गठबंधन के लोग जानते हैं। लेकिन अगर एक एक करके गठबंधन में इस तरह की दरार पड़ती रहेगी तो इसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं तो बीजेपी को होगा। लेकिन अखिलेश यादव यूपी में चूंकि विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, और वो एक तरीके से एक सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं बीजेपी के लिए कि देखिए हमने आपके गठबंधन को पंगु कर दिया। तो मुझे लगता है इसका जवाब कांग्रेस और लेकिन समाजवादी संदीप जी पार्टी को। लेकिन संदीप जी, पिछले लोकसभा के चुनाव के अगर हम रिजल्ट देखें तो जयंत चौधरी कुछ कमाल नहीं कर पाए, सीटें तो निकाल नहीं पाए हैं। नहीं और अगर जो नहीं नहीं, जो वो जो तो असर पड़ा है, जो दूसरे नंबर पर आए भी हैं, तो अखिलेश यादव का साथ उनके साथ था भाई, एग्जैक्टली मायावती का साथ एग्जैक्टली। उनके साथ था, तो इस वजह से वो हाँ दूसरे ये, नंबर पर आ पाए। हम्म। हाँ, तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को, मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि अभी भी लीडिंग जो पोजीशन है वो अखिलेश यादव की रहेगी। ऐसा नहीं है कि पश्चिम में इनके साथ सब कुछ चला जाएगा, जाट इनके साथ गुर्जर हो जाएगा, या जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है या जिसको एमवाई फैक्टर कहा जाता है वो भी इनके साथ चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी, अभी ये तो भविष्य का प्रश्न है ना कि होगा क्या। अभी तो जयंत ने भी पत्ते क्लियर नहीं किए हैं कि वो जा ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से संभावनाएं दिखाई जा रही हैं, जिस तरीके से मीडिया में बातें खुल के आ रही हैं कि अब मामला फाइनल हो चुका है, तो उसके बाद तो अब अखिलेश और जो जो भी इंडी गठबंधन के उत्तर प्रदेश में घटक दल हैं, उनके सामने बड़ी चुनौती हो जाती है। और मुझे लगता है कि इसमें अखिलेश यादव अपने को बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत करेंगे अनुज जी, और वो ये चैलेंज लेने को तैयार हैं। वो लगातार विधानसभा में भी इस बात को कह रहे हैं कि वो डरने वाले नहीं है, वो कहीं से भी अपने आप को कमजोर नहीं मान रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से पार्टी अपने लाइन पे जा रही है, तो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन को उत्तर प्रदेश में जरूर कुछ ना कुछ वेटेज समाजवादी पार्टी के होने से मिलेगा अनुज जी।
एक संदीप जी जरा 30 सेकंड का वही वो जो बयान है वो हम एक बार सुनाने की फिर से कोशिश करते हैं कि आज उन्होंने ये बोला कि भाई आज जो है मैं इस पर आज कैसे मना करूं। अब मैं आपको आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि यहां पर जयंत चौधरी का जो स्वभाव है या फिर जो पिछला इतिहास है उनका उनके पिताजी का, तो आपको लग रहा है कि परसों आज नहीं बोलेंगे कल बोल सकते हैं क्या, कल कुछ पलट सकते हैं क्या, परसों कुछ पलट सकते हैं क्या, इधर रहेंगे उधर रहेंगे? मैं तो यही कह रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज दिख रही है और जिस तरीके से वो लगातार पिछली अगर बातों को बात आप ध्यान रखिए अनुज जी, तो मुझे नहीं लगता कि जयंत चौधरी को भी वो तमगा स्वीकार होगा जो नीतीश कुमार को बिहार में स्वीकार किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको कहा जा रहा है कि वो पलटू राम है। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उनको समर्थन करके राज्यसभा में पहुंचाया है, तो मुझे बीइंग जर्नलिस्ट तो मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। और जो बयान उन्होंने दिया है कि वो लगातार मांग कर रहे थे, तो क्या भारत रत्न मिल जाने से किसानों की जो मांग थी, गन्ना किसानों की जो नीड थी, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो उनकी जो भी नीतिगत मांगे थी, जो मूलभूत समस्याएं थी, क्या वो भारत रत्न मिलने से समाप्त हो जाएंगी? तो ये क्वेश्चन मार्क आपको जब आप लोकसभा के इलेक्शन में जाएंगे, जब जमीन पे जाएंगे, तो जमीन से जुड़े बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो शायद इससे आप नहीं जोड़ सकते हैं, उनका उत्तर आपको जमीन पे ही देना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे लगता है शायद जयंत चौधरी तैयार नहीं होंगे। एक अंत में आखिरी सवाल बस, आपको मुझे पता है कि आपको जल्दी है जाना है, लेकिन एक आखिरी सवाल संदीप जी, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति यहां पर वाकई क्या जमीन पर अगर हम देखें, ग्राउंड पर देखें, अब दुनिया कुछ कहती रहे लेकिन आपकी जो समझ है उससे हम जानना चाहते हैं कि भाई क्या लग रहा है, कितना नुकसान कितना नफा, किसको नुकसान किसको नफा, कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, कुछ जगहों पे तो ऐसा साफ संकेत, मतलब मुझे जो जर्नलिस्ट वहां पे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो ऐसा बता रहे हैं कि जयंत चौधरी अगर छोड़ के उधर जाते भी हैं एनडीए की तरफ, तो बहुत ज्यादा डैमेज वहां पे नहीं होने वाला है। समाजवादी पार्टी, बसपा, क्योंकि उसका काडर वोट वहां पे है ना, बसपा का भी, तो वो काडर बोर्ड और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और बहुत बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनका जनाधार और बहुत से ऐसे क्षेत्रीय नेता हैं उस क्षेत्र के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जो मुझे लगता है कि क्योंकि जयंत चौधरी लगातार इस बात को कह रहे थे कि वो एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो आखिर किस मुंह से आप जनता के सामने जाके इस बात को रखेंगे कि क्या मैं सिर्फ और सिर्फ भारत रत्न के लिए इस लड़ाई को लड़ रहा था, आपकी मूल समस्याओं के लिए लड़ाई मैं नहीं लड़ रहा था? तो ये जो मूल समस्याएं हैं किसानों की, किसानों के साथ जिस तरीके से 3 काले कानून लाए गए, उसके बाद बीजेपी ने उनको वापस लिया, तो बहुत से ऐसे इश्यूज हैं अनुज जी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ जयंत चौधरी के रहने न रहने से प्रभावित नहीं होते, उनके अपने मूल समस्याएं हैं। उन समस्याओं को जो भी नेता अपने बातों में रखेगा, उठाएगा, उनके साथ वो लोग जाना पसंद करेंगे। वैसे संदीप जी, जब मैं टीवी डिबेट करता था तब उस समय सुभाषपा जो है समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आ गई थी और उनके प्रवक्ता जो है अब कभी योगी जी को कोसते थे तो कभी अब योगी गुणगान कर रहे हैं, नहीं अब तो अनुज जी अब यही होगा, जो उनकी निगेटिविटी थी वो पॉजिटिव में बदल जाएगी। क्या वो सारे शर्तें और नियमों तो उन्होंने मान लिए, तो हम तो इसी की मांग कर रहे थे। अच्छा, उनके प्रवक्ता तो लगातार यही कह रहे थे। बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात आपको बताऊं जाते जाते कि भाई जब जयंत चौधरी से पत्रकारों ने कहा कि आप तो कह रहे थे कि भाई चवन्नी थोड़ी ना उछालूंगा और उछालूंगा और मैं पलट जाऊंगा, तो वो कहते हैं कि भाई वो विपक्ष में रहते हुए हमने बयान दिया था, मैं कुछ भी अपने ट्विटर से डिलीट नहीं करूंगा, लेकिन विपक्ष में जब रहते, लेकिन सत्ता पक्ष से जवाब होना चाहिए, विपक्ष की बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। तो ये भी बहुत सारी बातें इंटरेस्टिंग है, किस्से हैं, राजनीतिक किस्से हैं संदीप जी जो हमने ये होता रहता वो तो देखिए, अब वो चवन्नी उछाल वाली बात जो कही गई, तो अब आपकी सबसे बड़ी चीज है ना कि पॉलिटिक्स में जो कहा जा रहा है ना कि वैल्यूज का इंक्रीजन हो रहा है, जिस तरीके से डिक्रीज हो रही है वैल्यूज, तो इन चीजों को अब आप 70 और 80 के दशक की राजनीति से जोड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोहिया को या जो भी कर्पूरी ठाकुर की बात की जाए, उनके समाजवाद या उनके जो चिंतन था भारतीय राजनीति को लेके, उन चिंतनों का आज कोई मतलब नहीं। आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है सत्ता में आपकी भागीदारी कैसे होगी। उसके लिए
हम कुछ भी करने को तैयार हैं, अपनी सारी नैतिकता ताक पे रख के हम किसी के साथ भी जाने को तैयार हैं। बहुत से आपने खुद ही नाम लिया सुभाषपा का कि क्या पानी मुंह में भर भर के लोग योगी आदित्यनाथ जी को, उनके जो नेता थे, अब नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, लगातार गालियां दे रहे थे। आज वही लोग उनके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा उन लोगों ने, न मुख्यमंत्री को छोड़ा। तो अब यही अब आरएलडी के प्रवक्ता भी जो मिलेंगे हमसे तो शायद यही बात वो भी कहेंगे। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। अगली डिबेट में जब आप हमारे साथ आएंगे बताने, तो उस चर्चा का अंश भी हमसे जो है डिस्कस जरूर कीजिएगा कि आखिर हुआ क्या था। चलिए बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।